जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक फर्स्ट क्लास मज़े में फिटफाट अपनों के साथ तो है कमाल बात। तो जनाब हमें यहाँ कहाँ गेस करें आप वहाँ जनाब, हम आज आए हैं यहाँ पर क्योंकि छुट्टियाँ ऑलमोस्ट एंडिंग पर हैं, स्कूल्स ऑलमोस्ट खुल चुके हैं और अब वक्त हुआ है जाने का। किताबों बैक टू स्कूल हो रहा है तो हम होंगे अब स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर हम मिलेंगे और उनके ख़ास इवेंट्स में मिलेंगे। अब तो जनाब ये हमारा कुछ लास्ट आ रहा है जो कि हम यहाँ पार्क के अंदर मौजूद हैं और लोगों के साथ गपशप कर रहे हैं, कुछ सीखने सिखा रहे हैं, कुछ हफ्ते की बातें शादी भी हो जाए, कौन कहाँ किधर से आया है। बहुत से लोग शहर से बाहर से भी आए हैं तो जानेंगे कौन कहाँ किधर से आया है और क्या लेकर आया है अपनों के लिए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम बताएं। लाइबा अमजद। अंशिश। किसने रखा? मेरा नाम मेरी बहन ने रखा। वेरी गुड। ये वाली बहन ने? नहीं हाँ, बड़ी अच्छा। वाली ने। उनसे बड़ी बहन भी है। और आपका किससे रखा? मेरा अम्मा की दोस्त ने रखा। अम्मा की दोस्त से रखा। वेरी गुड हो गया। तो अम्मा अब्बा ने नहीं रखा? उन्होंने ज्यादा गहरी हो गई दोस्ती ज़्यादा गहरी थी भाई, कमाल हो गया भाई। दोस्ती होनी चाहिए तो ऐसी कि सहेली तुम बताओ मेरी बच्ची का नाम क्या होना चाहिए। वेरी गुड माशाल्लाह, क्या दोस्ती होगी वो भाई। दोस्ती जो है वो अच्छी दोस्ती कौन सी वाली होती है? मजबूत दोस्ती। पहली बात तो ज़्यादातर इस जनरेशन में ज़्यादातर दोस्त अच्छे नहीं होते, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। बात सही कर रही है। ये क्या चल रहा है इस जनरेशन में? क्यों घपले चल रहे हैं इतने? ये जनरेशन खुद कर रही है सब कुछ, मतलब अपने लिए लड़ रही है और अपने लिए मतलब हक के लिए लड़ रही है ना, अपने हक के सब कुछ खुद कर रही है। खतरनाक लोग। अब आप तो नहीं कर सकते ना कुछ हमारे लिए, ये भी है। आप भी देखिए अपने लिए कर रहे हैं इंटरव्यू। हाँ नहीं, मैं आपका इंटरव्यू आगे तक चला रहा आप हूँ। हमारा इंटरव्यू करें लेकिन किस लिए कर रहे हैं? अपने चैनल के लिए। अपने चैनल के लिए कर रहा रीच के लिए। हूँ, अपने व्यूज़ के लिए कर रहा रीच के हूँ, लिए। अपने रीच के लिए। तो यानी हर इंसान एक दूसरे के साथ कहीं ना अपने कहीं लिए जो भी इंसान कर रहा है, हर इंसान अपने लिए कर रहा है, अपने मतलब से कर रहा है। जो बात है। और जो इंसान, अच्छा इसमें ये है ना कि पॉजिटिविटी आ जाती है कि लाइक आपकी नीयत क्या है ना? नहीं है ना कि आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं या आप औरों के लिए कर रहे हैं, ये भी औरों फर्क के है। लिए तो आप कोई नहीं करता है ना? कोई भी नहीं करता, औरों के सब लिए हमेशा अपना सोचते हैं। हाँ। अच्छा ये सिर्फ कराची में या और शहरों में भी ये है, अपना सोचना और गैरों का पराने का सोचना? ज़्यादातर लोगों में तो यही है कि भाई अपने बारे में ही करते हैं। मैंने जहाँ तक आज देखा ना 99.9% लोग जो है ना अपने बारे में ही करते हैं, जो भी करते हैं दूसरों के बारे में सोचते हैं, बट इतना नहीं सोचते जितना खुद के बारे में सोचते हैं। पड़ोसी कैसे आ रहे हैं आजकल, ये बताओ? क्यों जान भाई? चढ़ाई है, मुश्किल से जान चढ़ाई है, हैं? बहुत क्यों? जलील करके रखा हुआ था, बहुत क्यों ज्यादा। ऐसे पड़ोसी थे? मतलब टंकी का ढक्कन उठा के फेंक दिया। टैंकी में कुंडा? हाँ। कचरे का डब्बा उल्टा दिया। ओह हाँ, माय हमारे गॉड। कचरे में अपना कचरा डाल दिया। आपके डस्टबिन नहीं थे जो इनके डस्टबिन में कचरा? मतलब कचरे वाले से भी उन्होंने लड़ाई करके रखी हुई है और कचरे वाला भी उनका कचरा बॉर्डर पे उठा भेजो इनको, इनको बॉर्डर पे भेजना चाहिए के- सही से। वो बॉर्डर पे चले गए, बॉर्डर वाले कहाँ जाएंगे? हैं? अच्छा वो चले गए। कपड़ों में इचिंग पाउडर डाल दो। वाह 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 वाह, कुछ मजा तंग आ करे गया। इचिंग वाला पाउडर डाल दो, चांचे उठे। और बताओ क्या इचिंग पाउडर के अलावा क्या क्या चीज डाल दो? किसको तंग मसाला। करे? मिर्च मसाला डाल दो। वेरी गुड हो गया, वेरी वैसे वो लगाते हैं, वो लगाते हाँ हैं मिर्च मसाले तो लगा ही देते हैं ना। और वो तो उनका काम है ना, वो उनकी जॉब है। दूसरों के मामले में टांग अड़ाना, हाँ। अपनी जबान बीच में चलाना, सबके साथ पंगे लेना, बिला फजूल के, खुद के अच्छा, देखते नहीं, चौधरी दूसरे घर पहुंचा मारने चल लेते हैं। अरे कौन लोग होते हैं ये? क्या इनको क्या सुकून नहीं आता कि साथ वाला पड़ोसी से अच्छे से रह रहा है, इसको भी तंग करो मतलब? एग्जैक्टली, वो कहते हैं भाई ये खुश कैसे, मैं खुश नहीं, ये खुश कैसे, इसकी खुशी की ऐसी की तैसी। हाँ ये जो आपने बात की है ना पड़ोसी। अच्छा एक ये होता है कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में तो सबसे ज़्यादा आपके ख़ानदान वाले और आपके पड़ोस वाले आप पे निगाहें डालते हैं। अच्छा पहले तो कुछ था, ये हो गया है ना? ये बात तो है। तो फिर तुम स्टेटस लगाती हो खानदान से और सब कुछ भाई दिखाती हो? मैं तो पहली बात, मेरे खानदान वाले मुझे कहीं फॉलो वगैरह कर ले, मैं तो उनको ब्लॉक मारती हूँ, निकलो भाई, तुम कौन होता है मेरी पर्सनल? भाई मैं कुछ लगा दूँ ना, ये क्यों कर रही हो, यहाँ क्यों जा रही हो, यहाँ क्यों कर रही हो, इसके साथ क्यों खड़ी बोलो हो? मेरी अम्मी ने तो कहा मेरी है। लाइफ मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ खड़ी हूँ तुम्हें बिला रहा है भाई। हाँ, बिला। मेरी माँ को मसला नहीं, मेरे बाप को मसला नहीं, तू कौन होता है बीच में आने वाला तीसरा? बाकी बात तो सही है, बिला जो बीच में इंटरफेरेंस घुसेंगे करेंगे। कि भाई ये तुम्हारे साथ क्यों खड़ा हुआ है, ये इसके साथ तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए, बहुत ये साथ तो- खड़ा हुआ है तुम्हारे। ये तुम्हारे साथ क्यों खड़ा हुआ है, तुम्हारे लगता कौन है? लगता भाई कौन है भाई मेरा। बताओ कौन लगता है तुम्हारा? है भाई भाई लगता है ना? आपको क्या तकलीफ है? अब उन्होंने हमारा ये इंटरव्यू भी देख लिया ना, मेरे किसी खानदान में या मजा आ मेरे जाएगा। किसी पड़ोसी ने, पहले तो उनको jealous आग हो लगेगी इनका ऐसी। इंटरव्यू है हाँ इनका? इनका ये हमारी बहनें नहीं थी? इंटरव्यू में दे रही हैं कैसे, क्यों, कहाँ? फौरन से कॉल करो, तुम्हारी बेटियां वहाँ इंटरव्यू दे रही थी, कौन लड़के थे? शर्म नहीं आई इनको उनके सामने बोलते हैं बिल्कुल भी। 4 लोग देख रहे होंगे, हाँ, कितना वो हंगामा होगा। मैं पहली तो आप ही हैं। आग लगाने वाली। आग लगाने वाली यार, क्या बात सही है। तो वैसे आजकल यही चल रहा है
और पता नहीं लोग दूसरों की खुशी में खुश हो जाएंगे, क्या जा रहा है तुम्हारा यार जब वाकई। दूसरे की खुशी कौन देखता है भाई, तो कोई खुद अपना देखता है। वैसे आपको लगता है कि आज के दौर में फिर ऐसे लोगों से फिर स्टेटस और ये जो आप कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने तो भाई ये स्टेटस स्टेटस नहीं लगा, अगर तुम्हें किसी से मसला है ना उसको डायरेक्ट भेजो, हाँ भाई तू ये कर रहा है, स्टेटस लगा के क्या फायदा। इनडायरेक्टली जला रहे हैं आप, हाँ है ना, डायरेक्ट भेज दो मैं यहाँ घूमने गई हाँ हूँ, ना, मेरा ये इंटरव्यू। क्या उखाड़ लोगे आ जाओ। अच्छा क्या आप पढ़ती हैं आप, जी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर। 6 हैं इतना गैप क्यों है दोनों बहनों में? इतनी नहीं नहीं वो तो पूरी हैं तो माशाल्लाह। अच्छा एज में छोटी हैं माशाल्लाह। तो अब आगे क्या प्लान है, इनको आगे लेके जाना है? एंटरप्रेन्योर, कभी है। फैशन डिजाइनिंग, कभी एयर होस्टेस। अरे माशाल्लाह गुड है। तो कुछ फिर क्या भी। कोई एक सोचो फाइनल करो, क्या एयर होस्टेस बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है? फिलहाल तो इंजीनियरिंग का पढ़ना है। इंजीनियरिंग करनी है। अम्मा क्या कहती हैं? अब फिर माइंड बदल गया। ये खानदान मैंने वाला। इंजीनियरिंग अच्छा, का नहीं, बोला नहीं, ये भी नहीं, सबकी माँ क्या कहती है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। जो बात है हर माँ का ख्वाब होता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने। नहीं मेरी बड़ी आप ही डॉक्टर बन रही हैं, वो अच्छा, वैसे भी माशाल्लाह। कर रही हैं। अच्छा वेरी गुड। तो अब ये खानदान वाली तुम डॉक्टर बन गए तो फिर क्या होगा? खानदान वाले के लिए तो बहुत जली, क्योंकि खानदान में जिन्होंने भी आज तक किया है ना मेडिकल का, ज्यादातर निकल ही गए हैं। सारे निकल गए? तकरीबन देख के निकल देख के गए। बता। बहुत सारे निकल गए, मेरे खुद के कजन निकल गए भाई। नहीं करो। नहीं मेरी आप ही माशाल्लाह। लोगों ने पंजाब से किया तो कहते हैं पंजाब की पढ़ाई तो बहुत आला है, यहाँ की पढ़ाई की तो कोई अहमियत ही नहीं है। आपको पता है, हमें पता है, हम पढ़ रहे हैं ना, आपको हमारे से मसला आना चाहिए। हमारी पढ़ाई पे भी आ रहे हो आप, हम पे तो आ रहे हो, हमारी पढ़ाई पे भी आ रहे हो आप। मसला होना चाहिए, मसला ही नहीं होना चाहिए। हमारा तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं है भाई। अपने बाप का खाना तुम्हारे बाप का नहीं वो खाना खानदान है, खानदान है तो रिलेशन है, मतलब अब्बू की बहनें हैं और अम्मी रिलेशन वाले की खिलाते हैं, हैं। रिलेशन वाले खिलाते हैं। हाँ खिलाते तो नहीं है, बिल भी नहीं भरते, बातें पूरी करते हैं ये, है ना। बस आके खाते हैं, 100 बातें सुनाते हैं और चले जाते हैं। अल्लाह रहम फरमाए ऐसे खानदान वालों को दूर रखे कि बच्चे कुछ कर रहे हैं, देखें उनकी मर्जी, वो उन्होंने अपना हिसाब देना है, आपने अपना हिसाब देना है ना। आप तो हिसाब देंगे। आप तो हिसाब देंगे कि आपने हम पे। भाई वेरी गुड हो। अच्छा कैसा लगा भाई यहाँ पे, ये बताओ आज का एक्सपीरियंस? पार्ट तो अच्छा है लेकिन ज्यादातर पब्लिक नहीं है आज तो यहाँ। हाँ पब्लिक कहाँ गई? गई गई स्कूलों में गई। स्कूलों में गई। उनकी अम्मा ने उनको पीट पीट के बोला कि बस अब निकलो स्कूल, बहुत पढ़ लिया, बहुत घूम लिया तुम बात लोगों ने। सही किया भाई, स्कूल खुल गए ना अब, तैयारी आज शुरू मैं भी गई थी स्कूल। तुम गई थी? हाँ अरे लेकिन तो जल्दी भेज दिया। तो तुम क्यों गई थी आज स्कूल? मम्मा अम्मी ने कहा था जाओ बेटा जाओ, स्कूल जाओ, निकलो जल्दी। अच्छा ये अम्माओं को ना दो जगह बहुत जल्दी होती है, स्कूल भेजने की और वहाँ भेजने की, कि भाई जल्दी से बेटा रुखसत हो जाओ, है ना। बहुत ये अम्मी को क्यों बच्चियों को जल्दी, बस कि अभी बच्चियाँ पढ़ती नहीं है, फौज वही शादियाँ तो कर देती भाई, हैं। तुमने बच्चों को पैदा किया है, पढ़ा, उन्हें लिखा, उन्हें कुछ बनाओ ताकि अगले घर जाए, अगले वाले बोले भाई पढ़ी लिखी लड़की आई है। ऐसी बस मैट्रिक करी, जाओ अपने घर जाओ, अपने घर जाके क्या करें, बर्तन मांजे, इसलिए पैदा किया था। कुछ बनेंगे फिर ना, बर्तन मंजवाओ, बर्तन मांजो नहीं। आते हैं आपको मांजने आते हैं? हम नहीं धोते भाई। कभी धोए? अभी तो हाँ अम्मी- धोए हैं लेकिन अब नहीं धोते बिल्कुल। अब नहीं धोते। अम्मी वैसे की हेल्प हमारे करा? घर नहीं मासी आती है। अच्छा मासी आती है, ओह माय गॉड, यो वेरी गुड। अच्छा हाँ तुम्हारा क्या सीन है? मैं ये कह रही हूँ कि हमारी मम्मा का माइंड बहुत पॉजिटिव है। Okay. हमारी मम्मा इस चीज में नहीं है कि भाई जल्दी जल्दी शादी करो, घर जाओ। अच्छा अम्मी का नहीं है, अम्मी कहती सुकून मम्मा से कहती है जो पढ़ो। बनना है बनो, उसके बाद जो तुम लोग कहोगे वो करो। आपने क्या बनना है? ये तो एंटरप्रेन्योर बन जाएंगी, आप क्या बन रही हैं? देख लेते हैं क्या कभी सोचा ये भी प्लान, कभी जिंदगी में सोचा भाई ये करना है, इसके बाद नहीं मिला तो ये तो कर ही लूँगी? तो सोशल मीडिया का करना है, सोशल मीडिया एक्टिंग शर्टिंग करनी है। हाँ लग रहा है एक्टिंग पूरी अच्छी कर रही है, कॉमेडी एक्टर अच्छी बनेगी, है ना। चलो बन very जाऊंगी good, बन इंशाल्लाह। जाओगे। चलो कहाँ करीब से दूर से आप लोग? नहीं करीब से। जोर से हैं आप? चलो अल्लाह ताला खुश रखें, एंजॉय करें आप अपनी लाइफ में, खुश रहें बाद में। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह भाई माशाल्लाह। अच्छे बच्चे, खतरनाक बच्चे, रॉकेट बच्चे। नाज़रीन वफ़ा बहुत ज़रूरी है, वफ़ा लेंगे तो फिर क्या जी है, तो छोटा सा लेंगे वफ़ा, वफ़ा के बाद दोबारा से खत्म होंगे प्रोग्राम हम और हाँ। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हैं। कमाल आदमी है कि अब तक निकले नहीं है यहाँ जनाब, तो वीकेंड आए तो निकल जाए करो अपनी फैमिली को साथ लेके, क्योंकि ज़िंदगी का नहीं पता। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाथ मिला भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब कहाँ से तशरीफ लेकर आए आप? हम नवाब शाह से आए। अरे नवाब शाह से आए हो? शाह साहब को बता कर आए थे? जी जी अरे माशाल्लाह, कैसा लगा आपको यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा यहाँ पे नवाब शाह में? नहीं हम बेसिकली आए थे जो ना जूनियर साइंस टीचर का हमारा प्रोटेस्ट था जूनियर इधर साइंस सदर में। क्या था वो बताया हमें यार, क्या हम हुआ? जो है ना 40+ जूनियर साइंस टीचर हैं, ठीक है। तो हमने जो है ना 40+, मैंने जो है ना 49 मार्क्स ऑब्टेन किए। अच्छा तो हमारे साथ जो है ना बहुत सारे ज्यादती हो 300 जो ना वो स्टूडेंट्स थे। हाँ। हमारे पास टीचर के लिए अप्लाई किया था हाँ, आप लोगों ने? ओके ये ज्यादती है कि जो है ना उन्होंने कट ऑफ जो रखा है वो 55 रखा है, ठीक है। जबकि जिन्होंने जो है ना 49 मार्क्स ऑब्टेन किए हम्म। या 50 जो है ना
54 मार्क्स ऑब्टेन किए तो उनके साथ ज़्यादती है। वो गलत हमारा बात है। यही मुतालबा है कि जो है ना जूनियर साइंस टीचर के अंदर जो है ना पासिंग जो मार्क्स रखी जाएं वो 40 रखी जाएं और जो भी जितने कैंडिडेट हैं उनको पास किया जाए, Good. ताकि आप देख रहे हैं कि सिंध के अंदर जूनियर से क्या मुराद है, मतलब पांचवी जमात से पहले पहले जूनियर साइंस टीचर का मतलब होता है कि ये न्यू कैडर है, न्यू न्यू इसमें जो है ना साइंस पढ़ानी है। तो अच्छा। वो जो ना वो हमें पढ़ानी है प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। मिडिल लेवल पे ठीक और है। सेकेंडरी लेवल पे, अच्छा। तीनों लेवल पे पढ़ानी है। तो हम जो ना बात करेंगे सिंध के अंदर बहुत सारे जो है ना स्कूल से बहुत अभी सारे? खाली पड़े हैं। खाली पड़े और हैं? हम बच्चे कंपेयर घरों में होंगे ना। हाँ कंपेयर करें कि बहुत सारे जो है ना वो कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर तकरीबन जो है ना 90% 95% बच्चे स्कूलों में, और हमारे यहाँ जो है ना वो बच्चे जो है ना वो टिकटॉक पे। हाँ टिकटॉक पे, फेसबुक पे और जो ना एक्टिविटीज़ में जो है ना इन्वॉल्व है, स्कूल में नहीं जाते। तो स्कूल में टीचर खाली है ना? हाँ टीचर नहीं मिल रहा। टीचर्स नहीं है। और टीचर साइंस- क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर को 50% टेज रख दिया है, तो 40 वाला जब जाएगा नहीं तो फिर वो फिर मसले ख़राब होंगे फिर। हाँ, जब टीचर्स ही नहीं होंगे, हाँ। स्कूल ही खाली होंगे तो बच्चे कहाँ से जाएंगे? क्या फिर दूसरा प्लान सोचा फिर आपने? ये आपके हाँ, मुतालबा नहीं हमारा माने जो है गए, ना- तो आपने बी प्लान क्या सोचा अपनी ज़िंदगी का? मैंने जो है ना ये प्लान सोचा है कि इंशाल्लाह ताला ये कट ऑफ जो है ना 40 कर देंगे अच्छा, जूनियर साइंस टीचर में। बात हो गई आपकी? हमने जो है सीएम ना से बात हुई? सीएम साहब से हमने बात अभी हुई? जो है ना वो बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया। हम सारी पूरी सिंध में जो है ना मुतहरिक है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी इंशाल्लाह हम जो है ना इंशाल्लाह। 100% उम्मीद है कि सरदार शाह साहब सरदार जो शाह साहब, please। एजुकेशन मिनिस्टर है सर। हमारे मुतालबे मान लेगा। सर मान ले, मेरे भाई नवाबशाह से आया है, दिल की सारी भाषा निकाल रहा है, मोहब्बत खुलूस आजी के साथ। सर मान लें आप। मान लेगा। और जो है ना नहीं माने तो फिर? अगर नहीं मानेंगे तो हम सीएम हाउस जो है ना वो भी नहीं माने तो फिर हम जो है ना सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा अभी रुको, वेट करो, आपके बाल सफ़ेद हो गए तो फिर जो है ना हालात को देख के काम करेंगे ना वो तो। फिर हम जो है ना और भी जो है ना कोशिश करेंगे फिर जहाज पकड़ लीजिएगा आप कि जो है ना यूके के लिए। हाँ दूसरी जो है ना टेस्टों के लिए तैयारी करेंगे दूसरे टेस्टों और की तैयारी इंशाल्लाह एक दिन प्रोफेसर बनेंगे। इंशाल्लाह बन के रहेंगे हम, इंशाल्लाह। उम्मीद पूरी है। शुक्रिया। यार वैसे ये बात सही है यार। गुड नेम आपका? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह साहब। ऐसे एक बात है, ये लगन जो जस्तजू है इनकी भाई की ना, कि इनको पूरा ख्वाब है इस हुब्बुल वतन बीइंग पाकिस्तानी, ये चाहते हैं मैं मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करूँ, लेकिन रास्ते हमवार किए जाए, बैलेंस किए जाए, ताकि चीज़ों को आसान बनाया जाए। बात तो सही है ना भाई? बिल्कुल, चले अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे भाई। शुक्रिया, भाई ये बताइए, ये जो आजकल राज किसका है घरों में? ख़वातीन का है या मर्दों का ज़्यादा चल रहा है घरों में? मेरे ख्याल से जो है ना वो हम देखेंगे अभी के जो है ना वो आपके घर में किसका चल रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मेरे घर में अम्मी का। अम्मी का चल रहा है? हाँ। अब्बू का नहीं चल रहा? अब्बू हमारा डेथ हो गया। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। वैसे अमूमी तौर पे किसका चल रहा है आजकल माशरे में? अभी जो है ना वो लड़कियों का चल रहा है। लड़कियों का चल रहा हाँ, है? हाँ। हर घर में बिल्कुल। टिकटॉक चल रहा है? हर घर में। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं तो ये जो है ना कहना चाहूँगा कितनी कि अच्छी है। अभी जो है ना गर्ल्स पे जो है ना वो लड़कियां जो है ना उन पे उनकी जो है ना उन्हें चाहिए कि अपने जो है ना जो भी मर्द हैं घर के साथ उनके जो है ना साथ जो है ना यकजहती के साथ चले। अभी अखराजात कम है बहुत। हाँ। हम जो है ना वो बहुत गरीब जो है ना मॉडरेट लोग हैं, और गर्ल्स के मेकअप पे कितना खर्च होता है सर? बहुत सारे 5-5 हज़ार जो है ना वो एक दिन का खर्चा होता है। मेकअप में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिस पे जो है ना वो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेगम भी काम तो कर रही हैं। हाँ अभी जो है मिलके ना काम करें, मोहब्बत बांटें। हाँ, बिल्कुल भाई बिल्कुल बहुत शुक्रिया मानुल्लाह साहब, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। कराची पसंद आया? बिल्कुल थोड़ा सा पैक करा के ले जाना। हाँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, खुश रहो, आबाद रहो। माइकल जैक्सन इज हियर इन द बुरखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ यो मैन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप रैप तो नहीं करने वाली? नहीं, नहीं। ओह ग्रेट, ओके। तो आपने दिन दहाड़े चश्मे लगाए हुए, खैर तो है? आपने बोला तभी लगाया। हाँ, मैंने बोला था, वेरी गुड। मैंने बोला था कि यार आप चश्मा लगा लें अगर आसानी हो तो। अच्छा, क्या नाम चल रहा है आजकल आपका? फेसबुक वाला खास बताएंगे? के लिए। फेसबुक वाला बताएंगे, रियल वाला बताएंगी? फेसबुक पर भी रियली नेम है, Very खास के लिए। अरे वह कहाँ से तशरीफ लेकर आई हैं? मेयर मीरठ। जिलो दादू। दादू से आई हैं आप? कैसा दादू दादू अच्छा है बिल्कुल, हैं? बस गर्मी बहुत है। हाँ, गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ पे। कराची में कैसा लगा? कराची भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है ना? इतना नहीं है, ठंडी हवा चल रही है, सामने समंदर है ना जी वहाँ। तो आपके तो करीब क्या पड़ता है वहाँ? कोई करली शर्ली पड़ता है वहाँ पे? दादू मेरे ख्याल से नहीं। बिल्कुल। दरिया सिंध पड़ता है? नहीं नहीं पड़ता? नहीं। क्या पड़ता है रास्ते में जा रहे हैं यहाँ से? हैदराबाद। हैदराबाद पड़ता है ना? जी। वहाँ से आप रबड़ी लेके जाती होंगी आप घर वालों के लिए? नहीं बल्ला मच्छी नहीं। खाली क्योंकि आ मच्छी जाती तो दादू में खुद मिलती है, है? बहुत ज्यादा मिलती कौन सी है। अच्छी मिलती है हैदराबाद? आप बताएं, कराची वाला दादू जा रहा है एक दिन के लिए घूमने के लिए, जैसे आप कराची आए घूमने के लिए, तो दादू में क्या करेगा वो जाके? मुझे बताएं, कराची वाला। पहली बात तो वो तो गर्मी से परेशान हो गया, गर्मी से पागल होकर मर जाएगा। सॉरी हीट स्ट्रोक हो जाएगा। गर्मी बहुत होती है पता है, 50 टच कर रहा होता है। सॉरी। एक बन जा।
मतलब 51। हाँ 51 51 रुपये तो सही कह रही है ना। हाँ अच्छा और बताएं। हाँ लो भाई यहाँ तो 40 में लो हाँ बजाते हैं लोग पागल हो रहे होते हैं यहाँ कराची में, बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर्दी नहीं कर सकते हैं, पता है आपको? और सर्दी कितनी पड़ती है बताएं ज़रा, कितना डिग्री जाता है? सर्दी भी मतलब सर्दी नॉर्मल होती है, गर्मी वहाँ पर ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा होती है ना? जी। तो आप वहीं रहती हैं? हाँ। तो कराची आ जाएं, यहाँ गर्मी कम है। नहीं क्यों, वो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा जी तो बिल्कुल। आप वहाँ पढ़ती हैं क्या करती हैं, वेले फिरती हैं आप? नहीं मैं खुद पढ़ती हूँ। पढ़ती अभी हैं मैंने आप? जूनियर साइंस टीचर का टेस्ट दिया हुआ है। हाँ बता रहे हैं वो भाई साहब अमानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो हमारी तो वो हो ही नहीं रहा, जी मतलब बिल्कुल। सही बात है। हमारा आज यहाँ पर प्रोटेस्ट था, उस हिसाब से आप सबसे आगे आगे जी बिल्कुल। डंडे डंडे ले लो। नहीं नहीं अच्छा, डंडे क्यों लेंगे? तरीके से जी पर बिल्कुल। टीचर बनना है ना। हाँ, वो तो है। मौजूद तरीके से। जी बिल्कुल। गुड यार भाई, एहतजाज हर एक का हक है लेकिन तरीका होना चाहिए। अच्छा फिर क्या बना, बात तय हुई नहीं हुई बताएं? बात तय हुई भी है, नहीं भी हुई है। अच्छा। 5 तारीख को फैसला होगा। 5 तारीख को फैसला होगा, और फैसला हाँ में आया तो ठीक है, ना आया तो फिर हम प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, हर बढ़ाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज में, हर यहाँ सिटी बहुत से में। डॉक्टर की तो तनख्वाह नहीं आ रही। नहीं नहीं हम हाँ। प्रोटेस्ट को तेज करेंगे। तेज करेंगे, हाँ बिल्कुल। प्रोसेसर नहीं लगाएंगे, जी। रैम बढ़ाएंगे इसको लिख करेंगे। गुड, अल्लाह कामयाब करे। खैर आउट ऑफ द बॉक्स चला गया, सॉरी। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपके मिशन को। तो आप इसी वजह से आएंगे कराची? जी बिल्कुल। दूसरी आड़ में हमने कहा चलो जी सैर भी कर लें। हाँ वो तो कितने है। अच्छे लोग, रिफ्रेश होना चाहिए। कीबोर्ड के अंदर लैपटॉप में F5 होता है, किस लिए होता है बताएं? रिफ्रेश के लिए। रिफ्रेश के लिए होता है। वैसे देखा कितने यार, आप ये देखें ना यार, ये टीचर्स कुछ हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। पहली गोद माँ बाप की होती है, उसके बाद जब बच्चा बढ़कर अगली गोद यानी हमारे असातिज़ा की होती है। और ये टीचर अपनी फाइट करते हैं कि यार हम अपने मुल्क के बच्चों के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा काम करें। जिस तरह मैं जैसे मैं यूनिवर्सिटी स्कूल्स कॉलेजेस की टैलेंट को, उनकी तालीम को उजागर करता हूँ मैं, ठीक है, मेरा मकसद एक है। तो मैं कोई मुझसे पूछे तो मैं ये बताता हूँ कि लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट बिखेरना मेरा एक मकसद है छोटा सा, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मेरा इदारा मेरे साथ दे रहा है। और मेरा इदारा मेरा साथ दे रहा है। तो इसी तरह आप लोग अपने लोगों की खिदमतें कर रही हैं। तो क्या आप किसी शोबे में पढ़ाएंगी अगर आपको मौका मिला? जूनियर साइंस टीचर। जूनियर साइंस। और जूनियर साइंस टीचर होता क्या है बेसिकली, मतलब कोई खास क्लास? वो तो प्राइमरी से होकर सेकेंडरी तक मतलब मिल सकती है ना जूनियर अच्छा। साइंस टीचर की। बी प्लान सोचा है आपने? बी प्लान भी तो इंसान के माइंड में होना चाहिए ना कि चलो यार इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना वरना तो ज़िंदगी का पता कोई नहीं। नहीं फिलहाल तो नहीं सोचा, फिलहाल तो माइंड में यही है कि जूनियर साइंस टीचर चाहे ही बुढ़े हो बनना जाए है। तो टीचर ही बनूंगी मैं, हैं? मैंने दुनिया में तो गोरा कहता नहीं, ओके फाइन इतना टाइम लग रहा है, ओके बी प्लान सोचो, फौरन आगे चलो। नहीं फिलहाल तो बी प्लान है ही नहीं। बी प्लान नहीं है? नहीं। फिर तो अम्मी का बनाएंगी बी प्लान बेटा आपका। अम्मी बनाएंगी बी प्लान बेटा, बस बहुत हो गई, चल शाबाश बूढ़ी नहीं चल। नहीं ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं खैर अल्लाह ताला खुश रखे आपको और बहुत कामयाब करे और बहुत आगे लेके जाए आपको। थैंक यू वेरी मेरी बहन, जज़ाक। हाँ ब्रेक ले लें नाज़रीन, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मेरे भाई ये साथ होगा। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान नज़र अली बेग। लो भाई लाइट गई, डर 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 लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली लाड़काना से हूँ। लाइट जाती है बहुत जाती है और आप भी जाती है? यहाँ भी जाती है। वेरी गुड। जब जाती है तो दिल से क्या आवाज़ निकलती है? दिल से ये आवाज़ निकलती है कि हम वाकई में पाकिस्तान में रह रहे हैं, है ना? बिल्कुल एंटरटेनमेंट है, बिल्कुल आ रही यार। है जा रही है, कुछ तो चेंज आए लाइफ में। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, अगर लाइट ना होगी, हाँ हाँ, ठीक है लाइट ही हो तो मजा क्या, लाइट ना हो तो बाहर बंदा घूमने जाए। अब यहाँ मौका मिला है लाइट जाने हमें। कितने मौके हैं? देखो, अब बताएं यहाँ बताएं बताएं। अब यहाँ घूमने आए ना, लाइट नहीं थी घर में, हमने कहा यार घूमने चले। कितनी अच्छी बोरिंग देखिए हो लाइट रहे है। हैं। इंसान को पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। अभी बहुत से लोग ना इसमें कमेंट्स करेंगे नेगेटिविटी, बिल्कुल ये पता नहीं बिल्कुल कौन दो लोग खड़े हुए हैं। ये भाई देखें हर चीज़ के अच्छे मुस्बत रास्ते भी होते हैं। बताएं ज़रा लाइट जाने के फ़ायदे। बेसिकली लाइट जाने का बहुत बड़ा ये फायदा है कि आप बाहर बुराई घूमते करते हैं, ठीक है बाहर घूमते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं। हाँ, रील अब देखते देखो हैं। देखो कितनी ठंडी हवा लग रही हाँ, है। लग रही घर है। में फ्लैट में बैठ बैठ के आपकी क्या बोरिंग हो रही है आपको? हाँ, आपका भट्टी बन ठीक है मोबाइल चलाते चलाते रील्स देख देख के आपका माइंड पता नहीं कहाँ चला जाता फजर हो जाती है रील देखते देखते। है, आँखें खत्म हो जाती है रील देख। इस रील ने ना आधी 6 घंटे की नींद खराब कर दी है हमारी। अरे इस रील ने पता नहीं हमारी नेगेटिव पॉइंट भी आ जाते हैं। नेगेटिव क्या या नेगेटिव से याद आया, वैसे वो नेगेटिव ज़माना ज़्यादा अच्छा था कि तस्वीरें 36-37 का रोल हुआ करता था और हम तस्वीरें खींचते थे और वो एक ही होता था कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती थी और फिर धुलवाने के लिए जाना और फिर वापस आना, तो वो नेगेटिव आपको साथ दे दिया करता था कि मज़ीद अगर धुलवानी तो वापस ले आइएगा। वो टाइम ड्यूरेशन जो था ना वो कट होकर इतना फास्ट में चले गए कि चीज़ों की वर्थ ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन देखें लाइट जाने का बेसिकली ये बड़ा फ़ायदा है कि आप फ्री टाइम में दोस्तों के साथ बैठते हैं, ठीक है। वैसे सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं और घर को भी टाइम नहीं देते, अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं देते, ठीक साथ है। बैठी मोबाइल लगे हुए हैं। मोबाइल में लगे हुए हैं, ठीक है, और खाना खा रहे हैं मोबाइल में लगे हुए हैं, ठीक है। ये बड़ा नुकसान है हमें, ठीक है। आज लाइट जाती है छत पे चले जाते हैं। अब ये बड़ा फ़ायदा है छत में जाने का। छत पे जाते हैं
छत पे जाते हैं हम। आखिरी दफा कब गए थे छत पे आखिरी चांद देखने के लिए? कल ही गया था मैं। कल गए थे? पहला आदमी है जो छत पे गया था कराची का छत। कभी देखी हो उसने लास्ट टाइम मुझे नहीं पता, वरना मुंह में ये होता था, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे भाई चांद हो गया, जाओ भाई छत पे देखो, जाके दुआ मांगो। एक अलग माहौल था साहब, वो माहौल कहाँ चला गया यार ये? यार माहौल देखें, कराची का माहौल चेंज हो गया है। ठीक है, लाड़काना में है भी? लाड़काना में तो अभी तक है वो मसला ही है। लाड़काना में लाइट है ही नहीं ना भाई। कमाल लोग हैं यार, यार लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं है, यहाँ तो आती रहती है। यहाँ 2 मिनट बंद हो तो लोग बाहर निकल के आते हैं। यार थोड़ा यहाँ पे एहतजाज करते होंगे लाइट थोड़ा अब देखो, एक दिन ना हो लाइट तो ना थोड़ा बाहर निकल के आते हैं। तो लाइट बिजली देते होंगे? थोड़ा बाहर निकल के आते हैं कि यार लाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्लैट में रहते हैं लोग ज़्यादातर। तो गर्मी होती है, बच्चे हैं तो वहाँ तो बड़े बड़े घर हैं, पता नहीं, बस सुकून में बैठ जाते हैं। क्या लाइट नहीं, क्या मोबाइल चलाते हैं। लाइट नहीं है, सोलर है। सोलर है, ठीक है, पार्टी आदमी है। अच्छा, कितने केवी का लगा हुआ है? 16 केवी का लगा। 16 केवी का पार्टी हो गया वहाँ पे? भाई गरीब थोड़े हैं। अरे गरीब नहीं, पार्टी है। 16 केवी अगर लाड़काना के गांव में लगा हुआ तो सोचो वो बहुत ज्यादा है, और वो आस पड़ोस में गांव में दे सकता है बिजली, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्या करते हैं आप? खेत वेत हैं आपके वहाँ पे? बेसिकली हम क्या, हमें खेती बाड़ी है। और हाँ ठीक है, मेरा अबू गवर्नमेंट ऑफिसर है और मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ। अरे माशाल्लाह यार, क्या बात है भाई, वेरी गुड। ये सुबह दोपहर शाम लोग पैनाडोल खाई जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आगे? यार पेनाडोल का नाम है चन्ना दूसरा, ठीक है। चन्ने खा रहे हैं ऐसे। चने खा रहे हैं? हाँ बस, कोई किसी को सर में दर्द हो, बुखार हो, भाई पेनाडोल दे दो। भाई जो लोग ज़्यादा अद्वियात खाते हैं या जिनकी मजबूरी होती है बुढ़ापे में, या कोई मरीज़ होता है, अल्लाह ताला सबको सेहतियाबी दे, तो उसका दवाई से बचने का तरीका भी कुछ बता दो कि वो मेडिसिन ज़्यादा नुकसान ना दे। भाई सबसे पहले लाइफ स्टाइल है। ठीक है, ठीक है, हम सुन लें। सबसे पहले हम लाइफ स्टाइल जो होता है वो हम चेंज नहीं करें। ठीक है, डॉक्टर ये बात नहीं बताएगा, लेकिन ये मेरा भाई खुल के बताएगा। बहुत से डॉक्टर बता देंगे, वैसे सॉरी है, बुरा ना मानना जी। अब देखिए, मैदे की जो मरीज हैं, दादा का क्या हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज नहीं ना हमारा। ठीक है, रात को चल जाए फास्ट फूड खाते हैं। ठीक है, और 1 दिन 2 दिन कभी KFC का पिज़्ज़ा मंगवा लिया, फिर क्या पिज़्ज़ा भी आता है? ब्रोस्ट खा लिया। ठीक है, अब क्या है, लाइफ स्टाइल हमारा चेंज नहीं है। क्यों? फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर यार मेरा मैदा जो है ना बहुत एसिडिटी, लाइफ स्टाइल सीख करता है। अब वो क्या है, एसिडिटी हो रहा है, डॉक्टर साहब PPI में लिख देते हैं मेडिसिन, बाबा ये खाओ ये खाओ, 1 हफ्ता खाओ, 2 हफ्ता खाओ, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाए मैदा। तो अब क्या है, एसिडिटी हमारी बढ़ती जा रही है लोग। ठीक है, एसिडिटी क्या हो रही है, हमारी बढ़ती जा रही है। तो लाइफ स्टाइल जो है ना हमारा वो चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा। अब देखें 80 to 90% हर लोग मैदे का मरीज़ है। ठीक है, हम आप भी होंगे मैदे का, मैं तो 100%। हाँ क्यों नहीं, बच गया मैं अभी छू के करके वापस आ गया, सॉरी। चलो सही है। हाँ बच गया मैं। मुझे फिर डॉक्टर साहब ने कहा बेटा इस्पागोल खाओ और बाहर की चीज़ें बंद कर दो, टाइम पे सो, टाइम पे खाओ, और वो चीज़ें खाओ जो तुम्हारी सेहत के लिए मुफीद हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिस्म को एक ख़ास चीज़ के लिए बनाया। सही है। अब देखिए, ये आजकल जो है जो मसाले वगैरह आ रहे हैं ज़्यादातर फास्ट फूड में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यही तो है। उसमें क्या है, ज़्यादातर ये एसिड जो हमारे मैदे को एसिड बढ़ाते हैं। अच्छा ऑयल बताओ, सब छोड़े बताओ, अच्छा ऑयल कौन सा है मैं इस्तेमाल करूँ? यार पुराने ज़माने में तो ऑयल जो है सरसों का इस्तेमाल करते थे पहले तो वहाँ बीमारियाँ भी कम थी। अभी तो मैं भरोसा नहीं कर सकता किसी पे भी, क्योंकि हर में किसी में मिला। लाड़काना में से मिलता होगा? लाड़काना में भी उतना नहीं है, वहाँ भी 2 नंबरी। हाँ पाकिस्तान, अब देखें कारोबार बन गया है। ठीक है, आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। ठीक है, और एक चीज़ है ना, एक ब्रांड जी, ब्रांड के पीछे भागेंगे, ब्रांड के पीछे भागेंगे। बेसिकली उसकी हकीकत आप पीछे जाएंगे ना, तो आप अगर आंखों से देखेंगे कि यार ये कैसे बन रहे हैं, तो आप फिर यूँ चले जाएंगे। ये तो है, ये चीज़ बात है। तो यहाँ आप जॉब आप करते, काम कर रहे हैं? जी मैं जॉब अच्छा जा रहा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। तो लेकिन आपने शहर गांव छोड़ के यहाँ आ गए शहर में? जी मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। मैदा ठीक है आपका? मैंने क्या, वो 70-90% जो लोग हैं मैदे का है। अब देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं मैदे का मरीज हूँ। अब देखो, मैं अगर बिलफर्ज में खाने गया, फास्ट फूड खाने गया, आज रात ही KFC का बिलफर्ज, तो रात को क्या टाइम क्या एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो यही मसला होता है ज़्यादातर लोगों का। अल्लाह रहम फरमाए। भाई बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप खाएं और इस्पागोल का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फाका होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। हो गया है। रहीम यार खान से आए? नहीं, अकेले आए? फैमिली के साथ आए? फैमिली के साथ आए। फैमिली के अकेले आ जाते, क्या जा रहा था? नहीं, हमें फैमिली के साथ ही आना था, हम अकेले कैसे आ सकते थे? नहीं अकेले कैसे थे? रिक्शा टैक्सी ऑटो करते आ जाते हैं यहाँ पे? नहीं, मुझे डर लगता है। क्या डर लगता है? मतलब यहाँ क्या मौत के कुएं में गाड़ी चलाते हैं? नहीं, रहीम यार खान से आए हैं तो इतनी दूर रात के टाइम सफ़र करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब्बा के साथ ना, फैमिली के साथ? जी गुड। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 5 8 6 7 8 एक साथ तीनों जगह पढ़ रही हो? नहीं 8
कोई तो चक्कर है, फाइनल बताओ। 6, 7, 8 कौन सी? नो 8 8 में पढ़ती है, वेरी गुड। इंग्लिश मीडियम में है हैं? इंग्लिश में के बाद क्या आता है बताओ? इंग्लिश में हाँ, ABCD। नो उर्दू मीडियम है। उर्दू मीडियम है, ओके। उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? उर्दू में अलिफ के बाद हाँ, रे। जीनियस है। मैं पूछा उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ के बाद हाँ बे। हाँ, दे आता है। समझ नहीं आ रही, रे लगा रही है। मैंने कहा आप पूछ रहे हैं कि यू के बाद मतलब कि अलिफ के बाद क्या आता है? हाँ, उर्दू में पूछ रहे हैं आप? उर्दू में पूछ रहा हूँ, वेरी जीनियस बच्ची है भाई। उर्दू में अलिफ के बाद रे आता है, एग्री विद यू। और इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है ABCD में? ई के बाद हाँ, ई के बाद एफ आता है। अब आप बताएं। ई के बाद एन आता है। जीनियस है ये, एन आता है। मैंने कहा था इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है, इन्होंने कहा एफ आता है। नहीं, मैंने कहा इंग्लिश में ई के बाद एन आता है, क्योंकि इंग्लिश ऐसे इंग्लिश ऐसा ही है ना। इंग्लिश आती है? नो इंग्लिश आती है? नो नो बोलो यस। बोलो यस यस। से इंग्लिश। इंग्लिश यस बोलो। इंग्लिश इंग्लिश बोलो। इंग्लिश बोल इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश हो गई ना। इतना आसान। कैसा लगा कराची आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो रहीम यार खान ले जाओ थोड़ा सा। अच्छा, कराची से अगर कुछ लेके जाओ ना रहीम यार खान में, कि दिल चाहे कि यार यहाँ सब कुछ है, कराची में बहुत, तो कराची से क्या चीज़ आप लेके जाओगी कि गवर्नमेंट से कहोगी ये चीज़ वहाँ लगा दें, कराची से निकाल के, ये कराची से एक चीज़ वहाँ भी ऐड कर दें, एक चीज़ वहाँ ऐड कर दें? मुझे कराची में हाँ, तुम बताओ, सोच रही थी जी क्या लेके जाना है? रहीम यार खान में क्या चीज़ फिट कराएं? जू फिट करा दें, सी व्यू फिट करा दें, सफारी पार्क लगवा दें, क्या लगवाएं? हॉक्स पे लगवा। वाह, बड़ी ख्वाहिश की है। हॉक्स पे लगवाएंगे रहीम यार खान में। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि आप वहाँ एक हॉक्स पे लगवा दें अच्छा सा, तो हम वहाँ जाके नहाएंगे। वाह, वहाँ खारा पानी कैसे जाएगा? पाइप लगाना पड़ेगा। इमेजिन ऐसे हो नहीं, अगर अल्लाह ताला से दुआ करें तो वो इंशाल्लाह समंदर निकाल देंगे नीचे जी। से। पौधा है क्या? नहीं, लेकिन उनको मतलब कि जैसा अगर मेरी दुआ उन्होंने उनको अच्छी लगी तो वो लगा भी अल्लाह देंगे तो कुछ भी कर सकता है। जी। रहीम यार खान में अच्छा क्या मिलता है? रहीम यार खान में अच्छा क्या है रहीम यार खान में, ये बताओ। सीवी तो है नहीं आपके यहाँ वहाँ पे? रहीम यार खान में सिटी पार्क बहुत अच्छा सिटी है। पार्क अच्छा है? जी बहुत नहीं नहीं, अच्छा झूले भी हैं है। जी हैं, खाना पीना भी टाइट है। जी। अच्छा क्या मिलता है? लेकर यहाँ पे किसके घर ठहरी हुई? यहाँ पे नानू के घर नानो के घर बैठी। तो नानो के क्या लेकर आई? नानो के लिए कुछ भी नहीं। खाली आता कि नानो के घर आई? नानो के घर ही खाली आता ही यार, ये तो गलत नहीं हो गया? नानू हमें लेके देंगी ना। नानो लेके देंगी। नानो तो नानो है ना यार, क्या बात है भाई, वेरी गुड। तो छुट्टियां गुजारने आए? जी चलो, थैंक यू वेरी मच मेरे बेटे, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, ताला बहुत कामयाब करो। रहीम यार खान से आए हैं हमारे बच्चे अपनी फैमिली के साथ। बच्चों ने कहा हम अकेले नहीं जा सकते, फैमिली के साथ रहेंगे तो भी हमारे लिए फ़ायदा है। और बात बिल्कुल ठीक है, रात हो गई है, रात का एक टाइम होता है, और मेरे ख्याल से फैमिली के साथ ही रहे। अक्सर वैसे बचपन में जब मगरिब की अज़ान होती थी तो आवाज़ लगाया करते थे कि भाई मगरिब हो गई, रात हो गई, शाम हो गई, वापस आ जाओ फटाफट। तो हम फ़ौरन भागते भागते अंदर चले जाते थे। वेरी गुड। बहुत सी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो कि चीज़ें साथ चल रही हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम। नाम बताइए। अब्दुल सुबान। किसने रखा? अबू ने। कब रखा? ये नहीं पता। ये नहीं पता तुम्हें? नहीं। तुम्हारा नाम रखा है, तुम्हें पता ही? तुम्हारे बाबा ने नाम कब रखा? ये मेरे को भी नहीं पता। अच्छा, पैदा होने से पहले रख दिया था, बाद हुआ था? पहले ही रख दिया था। पहले रख दिया था। हाँ, बड़ों का नाम था ना, मतलब। हैं? हाँ, अच्छा, क्या करते हो आप? मैं यहाँ काम करता हूँ। काम करते हो? जी। कि क्या काम कर रहे हो आजकल? गाड़ियाँ चलाता हूँ, रिमोट गाड़ियाँ कंट्रोल। चलाते हो? बच्चों वाली जो होती है छोटी जी, छोटी, जी। कितने से चला रहे हो आप? जी, मेरे को तकरीबन 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए? जी। तो ये गाड़ियाँ क्यों चला रहे हैं आप? रात से नहीं चला रहे आप? वैसे काम करना है, अभी क्या करें, स्कूलों की छुट्टियाँ थी, अभी खुल गए हैं, तो अभी महीना पूरा होगा तो छोड़ देंगे। अच्छा, तो भाई गाड़ियाँ स्कूल में ले जाना तुम। वहाँ जब ब्रेक होगी ना तो वहाँ ब्रेक में बच्चे गाड़ी चलाएंगे। पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई करेंगे। क्या पढ़ते हैं आप? मैं क्लास 9 में हूँ, स्कूल 9 में पढ़ता आ हूँ। गए? जी जी तो अभी छुट्टियों में यहाँ आए हुए थे आप? जी जी। एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय तो आपने तो एंजॉय किया ना, आपने तो लोगों को एंजॉय करवाया यार। जी जी। तो आप कब एंजॉय करेंगे? आपकी लाइफ नहीं है क्या? हम भी करते रहे लोगों के साथ ही, लोगों के साथ ही? बच्चों को खिलाते रहे हम भी अच्छा। गाड़ियों पर। ये भी लाइफ है ना? हाँ, लेकिन आपकी पर्सनल अपनी फैमिली के साथ तो एंजॉय करना चाहिए था ना? फैमिली भी आई है कई बार, उनके लिए हर चीज़ हमने फ्री करवाई है। हैं? हाँ, यार ये बात है, क्या बात है। कज़न वज़न आए, सब एंट्री सब करवा सब। दी, सब दुआएं दे रहे होंगे जी, तुम्हें, जी। है ना? तुम्हें, लेकिन तुमने अपनी जान कुर्बान कर दी सारी, है? जी जी। देखो ज़रा, कुछ मेहमान, कुछ दोस्त मेरे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं स्कूल में लेकिन पार्ट टाइम में काम करते हैं, लेकिन आप दूसरों को एंजॉय कराने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट, ये उम्र है एंजॉय करने के लिए। इनको जून जुलाई की छुट्टियाँ गुजारनी चाहिए, लेकिन हालात तो वाकई इंसान को एक ऐसी चीज़ पर ले जाते हैं जहाँ इंसान कहता है यार लाइफ एंजॉय हो जाएगी, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है। जी जी। ऐसा ही है? जी, बिल कितना आया था? किस चीज़ का? घर में बिल आते हैं? पता नहीं मेरे को। कौन जमा कराता है?
चाचू चाचू कराते हैं? नहीं नहीं, सब साथ रहते हैं हम सब ना। साथ रहते हैं, एक ही घर है हमारा। एक ही घर है, जी जी तो एक ही साथ खाते हैं, जी जी। कोई लड़ाई छड़ाई नहीं होती? कोई नहीं मोहब्बत होती नहीं है, भाइयों में आपस में होती है, एक दिन होती है फिर सही हो सही जाते हो जाती हैं। है? हाँ कभी ये तो नहीं हुआ कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के? होता है, छोड़ के भी गए। हाँ वो फिर क्या हुआ? फिर वापस बुला लिया? हाँ मैं भाग गया था लाहौर। अच्छा, और लाहौर भाग गए थे तुम? जी, जी। इतना ऐसे इतनी लड़ाई हो गई थी? जी, जी। फिर आपने क्या किया? फिर भाई ने बुला लिया आपको? हाँ अब्बू वाले सारे वहीं लेने आए थे मेरे सब को। लोग लेने आ जी, गए? जी। क्या मोहब्बत करते हैं ना आपसे, जी, क्योंकि आप सबकी इतनी खिदमतें करते हो, सबको लेकर आते हो और खुद एंजॉय नहीं करते, औरों को एंजॉय कराते हो। जी जी। तो आप ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप ऐसे घर वालों को अपने छोड़ के चले जाए, तो गलत बात नहीं है। ये अभी की बात नहीं है, पहले की बात है। अच्छा, जब छोटे से थे? जी, जी। मोटे से थे, क्यूट से थे? वेरी गुड। अच्छा चलो भाई, बस दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए ना, जी, जी। एंजॉय करना चाहिए। अच्छा तो भाई ये बताएं, कहाँ रहते हैं आप? यहाँ करीब में रहते हैं? जी मैं मधुकोट में रहता हूँ। मधुकोट में? मधुबाला है वहाँ पे? जी जी सॉरी यार। अच्छा, कौन सी 9th क्लास में आ गए? जी जी। सही जा रहा है सही भाई। आजकल घरों में किसकी हुक्मरानी ज़्यादा है, ख़वातीन की या मर्दों की? अब्बू अम्मी बस दोनों की है। दोनों की है? दोनों की और पहले किसकी थी? दादा दादी में? दादा की होगी, दादा की थी। है ना? तो ये अब क्या हो रहा है? दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं, सीन जी क्या है? अब बच्चों की चलती है। बच्चों की चलती है ना? बच्चों की चलती है हुक्मरानी। रिमोट जो है बच्चों के हाथ में, बच्चों अम्मा के अब्बा हाथ का, में। जी जी। और अम्मा अब्बा को जहाँ घुमा घूम जाते हैं। हाँ। फिर कहते हैं आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं। अच्छा, आपको मिलते होंगे, फैमिली मिलती होगी, अस्सलाम वालेकुम, आपके फैमिली मिलती होगी, तो वो क्या सुनते हो? बच्चे कहते हैं मम्मा ये वाली गाड़ी कर रही है, फिर आप क्या सुनते हो? माँ बाप कैसे है आजकल? वैरायटी किस तरह की आ रही है? बस सही है। अम्मा का प्रेशर देखते हो या बाबा का प्रेशर देखते हो बच्चों के लिए? तो गाड़ी तो आपके पास होती है, हाँ। चलानी है। मामा अम्मा कहती हैं नहीं मेरा बेटा करेगा, हाँ। और बाबा क्या कह रहे होते हैं? बाबा कहते नहीं आगे चलते हैं, छोड़ आगे दो, चलते हैं, आगे छोड़ो, चलते छोड़ो, हैं, आगे छोड़ चलते दो, ये फजूल है। हाँ। ये घर पे भी है, सबका यही है, घर पर भी है। अच्छा, घर पे भी है? हाँ। 25-30 हज़ार रुपये से कम की तो होगी नहीं? ज़्यादा ये बाहर से इम्पोर्ट है। हाँ, बाहर से इम्पोर्ट है ना? जी, जी। बहुत महंगी, तो 1-1 लाख से ऊपर की भी मिलती जी है। जी। तो बैटरी शैटरी आराम से मिल जाती है? हाँ और खुद भी इसी बैटरी घर जाओगे जी। मधुकोट में? नहीं वो तो हम पैदल ही जाएंगे। पैदल जाओगे? जी करीब ही है। अच्छा, करीब है। जी, जी। ये टाप के निकल जाओगे? हाँ, पहुंचे दीवार में टाप दो के। यार, वेरी गुड हो गया। चलो, अल्लाह खुश रखे बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू वेरी मच। ओए होए नादे, पूरे काबीना आ गए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ये तो आप ही पे गए बच्चे माशाल्लाह। ये भाई मेरे बच्चे बड़े फंटर हैं। सर वो लग रहा है मुझे तो मेरा पता। बेटा ये है ना सन पैट्रिक में ये पढ़ता है और A1 ग्रेड भाई लाते हैं। सर ये एक सवाल था आपसे, जी जी। मासूमाना। आजकल के बच्चे थोड़ा सा पढ़ते हैं 90+, और हम मेहनत करते थे तो बड़ी मुश्किल से A और A1 ग्रेड आता था। जी। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये कैसे आगे रॉकेट लगा रहे हैं? असल 95 में बात ये है, ये मेरी बेटी है, जी जी। ये भी अभी से अली बे ते बस पढ़ लूँ। ओके। एक तो ये बात, और ये अपना अदीबा आ रही है मेरी बेटी, वो भी अदीबा। सन पैट्रिक में। वो भी सन पैट्रिक में। मज़े की बात ये है मज़े की कि बात है। टेस्ट जो लेते हैं, जैसे मतलब टेस्ट में बिठाते हैं, तो उनको जब बिठाया तो भाई उन्होंने फर लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि सारा कमाल ये हमारी बेगम का है। अरे वेरी गुड हो गया। क्योंकि हम तो भाई अपने इधर उधर कामों में लगे रहते जाहिर है, जाहिर है। हैं। और ये हैं हमारी बेगम, आपकी भाभी, माशाल्लाह। जिन्होंने बच्चों को कंट्रोल किया हुआ है। अरे वेरी गुड। हम तो यार ये लो भाई, कितना चाहिए ले लो, काम होना और चाहिए। अपने काम आवाम के काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे अरे हैं। क्या कर रहे हैं आप आजकल? भाई मैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग MNA साहब का जो हूँ ना ऑफिस इंचार्ज भी हूँ, ये कोऑर्डिनेटर भी बेग हूँ। टावर में? बेग टावर। अरे यार, ये MNA साहब। सर सलाम कहिएगा बेगसा मिले थे। और पीपल सेक्रेट में मैं कंप्लेन सेल का इंचार्ज हूँ पूरे सिंध का, अरे नहीं नहीं फरीद अंसारी साहब के साथ, और डिप्टी स्टाफ ऑफिसर भी हूँ मैं। सर को कंप्लेंट किस लेवल की आप सुनते हैं? आप कोई सी भी ले आए आप, अच्छा पीपल सेक्रेट सॉल्व करेगा। अच्छा, very good। मेरा ताल्लुक कहीं और था, अच्छा। मैं आज़ाद इलेक्शन जीतता हुआ है। अरे वेरी गुड। तो मुझे लेकर गए थे अनवर लालदीन सेनेटर साहब। ठीक है। कहाँ? इस्लामाबाद। ओके। जब इस्लामाबाद गया फिर हम लाहौर आए। ओके। लाहौर में वो बिलावल हाउस में लेकर गए। 2 सवाल किए उन्होंने मेरे से कि हम आपको बिलाल साबिर अपनी पार्टी में इंक्लूड करना चाहते हैं, यस या नो। ठीक है। मैंने बोला यस। ठीक है। क्योंकि यार वो अब यंग मैन है, हाँ। काम करते हैं, जज्बा है उनमें। जज्बा है, वो हाँ। कोई समझे दूसरी पार्टी समझे या नहीं समझे, लेकिन काम करने वाले काम बंदे। कर रहे हैं, क्योंकि जवान है ना यार, जवान है। हाँ, बात तो कुंवारे सही। भी हैं, कुंवारे शादी भी नहीं हुई। ये क्यों नहीं कर रहे शादी बिलावल साहब? यार शादी कर लेंगे जब अल्लाह ताला ने जोड़ा लिखा होगा ना, बात तो सही है। जब उनकी शादी हो जाएगी। घूम तो बहुत रहे हैं, हाँ। लेकिन यार अल्लाह ने अल्लाह भी की तो मर्जी। जोड़ा लिखा हुआ है आसमान अल्लाह पे की यार। मर्जी है। कैसा लगा जी आज आके बच्चों को लेके आप भाई आए? मैं बच्चों को लेकर आया हूँ, यहाँ हमारे दोस्त हैं
फरहान साहब भी, फरहान साहब हैं। और हमारे पीपल सेक्रेटरीट में बैठते हैं वो गायब हो गए, चश्मा लगाए हुए हैं, नाम मेरे जहन से निकल गया उनका, अरमान अली। अरमान अली, अच्छा। ये मतलब जो है यहाँ पर हैं, तो इन्होंने बोला यार कभी आए एंजॉय करें आप आकर, तो आज ले आए माशाल्लाह। कराची, ये रहे आपकी? माशाल्लाह सब घुमाया फिराया एंजॉय किया। उनको। और हमने बचपन में कौन साथ लेके जाता जब आप छोटे थे, अब्बू या अम्मी? अब्बू अम्मी दोनों यार, और कहाँ वही काम हम कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। बचपन याद आता है? बिल्कुल यार, बचपन कहाँ से यार वो भूल सकते, आप भूल जाओगे। Never ever। अब आप ये नहीं कहते ना मैं 14 साल का हूँ, है भाई, ऐसा नहीं हो ना कि बोल दे मैं 14 साल का हूँ, अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे। अल्लाह अकबर। भाई- माशाल्लाह। सर कहाँ गए आप बचपन में अम्मा अब्बा के साथ घूमने? भाई मैं अम्मा पाकिस्तान घूमा हुआ है यार हम लोगों ने। अच्छा क्या लगा, कौन सा शहर सबसे प्यारा आपको, मतलब सबसे जो याद प्यारा रह गया हो? शहर जो हमको लगा है ना यार, सीरियस बताऊं, अपना सिंध लगा है सुन लगा? यार, अपनी मट्टी अपनी है यार। हाँ ये बात हम तो है। कहीं भी चले जाए यार, मैं अमेरिका भी गया हूँ, लंदन भी गया हूँ, रुखा है। जबकि रंगीन दुनिया है वहाँ की बाखुदा, हाँ। लेकिन यार जो अपने कराची में मजा है ना, और वो कहीं अपने नहीं है। सिंध में कहीं नहीं वो है। कहीं नहीं है। और बात तो जिसने सही, अपने culture। सिंध की मट्टी को कुछ भी बोला ना गलत, अब जैसे हमारा मेयर कराची है मुर्तुजा वाब साहब, जी, जी। उनको इतना गलत गलत बोलते हैं यार, उसके हाथ में जादू की छड़ी थोड़ी है यार, वो काम बात कर तो ले सही, यार। बात सही वो है। कर रहा है आहिस्ता मेहनत आहिस्ता, कर रहा है। कोशिशें कर रहा है यार, पहली बार है, करने दो काम, लेकिन मौका मिलना चाहिए। मौका मिला। फारिग है ना वो? इसी बात पे एक शेर मैं बोलूं, एक शेर आ रहा है, एक वालिद शेर साहब आ का। रहा है, एक शेर प्लीज प्लीज वालिद, प्लीज। और ये वाला शेर जो है ना मैं हर तकरीर में बोलता हूँ, please, please। हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके हाय, चलो, हाय, ये हाय, सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई। अस्सलाम वालेकुम, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम क्यों चले उस राह पर, तो जनाब अली हम उस राह पर जिस राह पर सब चले नहीं, उस राह पर जो एक्चुअल में आप अपने लिए सोच रहे हैं, और दुआ मांगे उस परवरदिगार से कि मुझे वो राह अता कीजिए जिसमें मेरी कामयाबी हो। तो साहब आज है हम यहाँ गुपशप की बातचीत की, मुख्तलिफ़ मकामात से मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आए थे, तशरीफ़ फरमा हुए थे यहाँ पे, और गपशप करके बातचीत की, कुछ सीखा सिखाया, राब्ता पहुँचाया, और जाना कि आजकल के दौर में किसकी हुक्मरानी है। बहुत से लोगों ने कहा हमारे घर में हमारी अम्मी की चलती है, किसी ने कहा हमारे अब्बा की चलती है, किसी ने कहा हम बच्चों की चलती है। ज़माना बदल रहा है, लेकिन आज का बच्चा बहुत फास्ट हो गया माशाल्लाह से, और थोड़ा सा पढ़ तालीम हासिल, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, और जनाब ये बूस्ट और जनाब टॉप कर रहा है, कमाल कर रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है पूरी दुनिया में। तो हम यहाँ आए थे और माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक बच्चे फैमिली के साथ, हल्ला गुल्ला हैपनिंग रही जनाब। तो आप भी अगर घर से अब तक नहीं निकले तो निकलते रहिए वीकेंड बच्चों के साथ, इससे पहले कि बच्चे आपका वीकेंड करते घर में, तो आप निकल जाइए उनके साथ लेके एंजॉय करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छे अच्छे स्टेटस लगाएं, वरना खामोशी में जो आपको मिल रहा है उसको एंजॉय करें, दूसरों को मत बताएं, क्योंकि वो मिल रहा है आपके लिए। तो हकूक़ अल्लाह, हकूक़ इबाद पे अमल पैरा कीजिए, तवक्कल कीजिए, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखिए, और दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में जो बेहतर है वो मुझे मिलता रहे, और अल्लाह ताला दोनों जहां में हमें कामयाबी कामरानी अता फरमाए। तो अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, खुश रहें, बात रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने